नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जितेंद्र एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के बीच। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जो चाह ले अगर तो पाकिस्तान जैसे देश को 50 बार खरीद सकता है। एक ऐसा इंसान जिसके पास भारत के कुल जीडीपी का 2.5% वैल्यू है। एक ऐसा इंसान जो शेयर मार्केट में एक दिन में जितनी पूंजी इन्वेस्ट होती है उसका 10% का हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान के पास है। एक ऐसे ही इंसान जब भारत में प्रवेश करने वाले हैं तो मैंने सोचा कि अपने जीत क्लासेस 2.0 के श्रोतागणों को मैं इन ऐसे इंसान के बारे में ज़रूर बताऊं। हालांकि यह इंसान इससे पहले भी भारत में आ चुके हैं, लेकिन उस समय जीत क्लासेस 2.0 किसी भी प्रकार का कोई कंटेंट आप सभी के बीच में नहीं डालता था, जिसके कारण इन ऐसे अरबपति के बारे में, ऐसे ट्रिलियन अरबपति के बारे में मैं आप सभी को नहीं बता पाया। ऐसे में जब मुकेश अंबानी अपने सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी का प्री वेडिंग अपने द्वारा एक छोटे से शहर, बसाए हुए छोटे से शहर जामनगर में करने वाले हैं, तो इस महान व्यक्ति के आने पर मैं सोचा कि इन पर भी एक वीडियो ज़रूर बनाया जाए। दोस्तों, इस व्यक्ति का नाम है लैरी फिंक। यह कभी एक छोटे से कंपनी ब्लैक स्टोन में एक एम्प्लॉय थे, लेकिन धीरे धीरे जब ब्लैक स्टोन में किसी मतभेद के कारण यह वहाँ से निकले तो इन्होंने ब्लैक रॉक के नाम से एक बहुत ही बड़ा कंपनी स्थापित किया 1988 में। आगे आपको बताते हैं कि कैसे इन्होंने अपना पूरा नेटवर्क पूरी दुनिया में फैलाया है। दोस्तों, लैरी फिंक के अरबपति बनने की कहानी अपने आप में काफ़ी अनोखी है। दरअसल आज इनके क्लाइंट में गूगल, फेसबुक, अंबानी, अडानी, टाटा, माइक्रोसॉफ्ट सब शामिल है। और तो और अमेरिका से लेकर कई देशों की सरकार का मनी मैनेजमेंट भी इनके ही हाथों में होता है। चाहे चुनाव हो या कोई और बड़ा इवेंट, लैरी की कंपनी ही सारा कामकाज देखती है और सारा कामकाज को मैनेज करती है। बदले में इन्हें मोटा कमीशन मिलता है। ब्लैक रॉक का कारोबार 30 देशों में फैला हुआ है और अभी जाकर के यह मिनिमम, जब वो स्टार्टिंग में था तो वह 30 देशों में फैला हुआ था, अभी जाकर के कम से कम 70 देशों में इनका नेटवर्थ जो है वो फैल चुका है। इनके 70 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, इनमें 16,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं तथा ब्लैक रॉक के पास 4,973 कंपनियों के शेयर है, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियों के नाम आते हैं। दोस्तों, वास्तव में ब्लैक रॉक की शुरुआत एक छोटे से स्टार्टअप के तौर पर हुई थी। जैसे कि आमतौर पर एक आम इंसान अपनी कंपनी को स्टार्टअप करने के लिए एक छोटे से बंद कमरे में अपना फैसला लेता है और उसको कम पूंजी लगा करके, कम पूंजी निवेश करके अपना बिजनेस को स्टार्टअप करता है, और वही काम लैरी फिंक ने ब्लैक रॉक के लिए किया था। उस समय 1988 का समय था जब इन्होंने अपने 7 दोस्तों के साथ मिलकर के इस कंपनी को शुरुआत किया था, जिसमें सुसान वेगनर, रॉबर्ट एस कपितो बरानोविक, रॉल्फ स्क्लोस्टीन, ह्यूग और फ्रेटर, बेन ग्लूब और कीथ एंडरसन के साथ इन्होंने मिलकर यह काम स्टार्ट किया था। अमेरिका की फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कंपनी ब्लैक रॉक की शुरुआत कस्टमर से ही हुई थी। ऐसे में साथियों, यह कंपनी धीरे धीरे इतनी तेज़ी से रफ्तार पकड़ती चली गई कि आज पूरे विश्व को अपने मुट्ठी में जकड़ करके रख लिया है। कंपनी शुरू होने के 3 साल में ही, यानी 1991 में ही कंपनी का कारोबार $9 बिलियन और अगले 1 साल में करीब डबल यानी $17 बिलियन तक पहुंच गया था। उसके बाद 2 सालों में कंपनी का यूएस वैल्यू जो था $53 बिलियन हो गया था। अंबानी अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी का प्री वेडिंग करने जा रहे हैं। ऐसे में वो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के बड़े बड़े हस्तियों को अपने इस प्री वेडिंग में बुलाने जा रहे हैं। दोस्तों, प्री वेडिंग कहाँ पर होगा तथा इसमें किन हस्तियों को बुलाई जा रही है, भारत से किन बिजनेसमैन, उद्योगपति, क्रिकेटर, स्टार प्रचारक इत्यादि को बुलाया जा रहा है, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम जब भी दुनिया के अमीर लोगों की बात करते हैं तो एलन मस्क, बर्नार्ड अर्नाल्ड, जेफ बेजोस, बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग जैसे तमाम दौलतमंदों का नाम लेते हैं। ऐसे में भारत के मुकेश अंबानी, गौतम अडानी का भी नाम हम बड़ी शान से लेते हैं। मगर क्या आपने कभी एक ऐसा व्यक्ति का नाम सुना है जिसके पास इतने पैसे हो फिर भी उसका कभी टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में नाम नहीं आता, टॉप 3 रिचेस्ट पर्सन में नाम नहीं आता? आखिर इसके पीछे का क्या कारण है? दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जिसका दुनिया का लगभग हर बड़े कंपनी में हिस्सा हो, वो दुनिया के किसी भी शेयर बाजार पर अपना प्रभाव डाल सकता है। हालांकि उनकी पर्सनल नेटवर्थ शीर्ष अरबपतियों से काफ़ी कम है, लेकिन इस व्यक्ति का पूंजी इतना ज़्यादा है कि वह किसी भी देश के अर्थव्यवस्था को हिला सकता है,
किसी भी देश के व्यापार को एक इधर से उधर कर सकता है। ऐसे ही एक व्यक्ति का नाम है लैरी फिंक, जो कि अनिल अंबानी के बेटे अनंत अंबानी के प्री वेडिंग सेरेमनी में शामिल होने वाले हैं। तो आज का यह वीडियो यही लैरी फिंक के ऊपर केंद्रित होने वाला है तथा इसके अलावा मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी के प्री वेडिंग सेरेमनी में कौन से बड़े बड़े स्टार आने वाले हैं तथा उनकी शादी किनसे हो रही है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तथा इसके अलावा लैरी फिंक आखिर कैसे इतने रुपयों का, इतने बड़े साम्राज्य का संस्थापक बन गए, आपको जान करके हैरानी होगी कि यह जिस कंपनी में काम करते थे उसी कंपनी से निकल करके और उसी कंपनी से रिलेटेड नाम रख करके आज के समय में उस कंपनी के से कई गुना ज़्यादा अपने कंपनी का नेटवर्थ बना लिया है। दोस्तों, इनके कंपनी का नाम है ब्लैक रॉक और आपको जान करके हैरानी होगी कि यह कभी ब्लैक स्टोन नामक कंपनी में काम करते थे एज ए एम्प्लॉय और आज यह ब्लैक रॉक बना करके ब्लैक स्टोन से कहीं ना कहीं कई परसेंट गुना ज़्यादा अपना नेटवर्थ, नेट वैल्यू बना चुके हैं। दोस्तों, ब्लैक रॉक इंक दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। कंपनी के द्वारा करीब 9.43 ट्रिलियन डॉलर, जिसका अर्थ होता है दोस्तों 78 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक एसेट को मैनेज करती है। अब आपके दिमाग में एक बात आती होगी कि आखिर एसेट मैनेजमेंट होता क्या है। सिंपली भाषा में समझें कि दुनिया के जितने भी निवेशक, दुनिया की जितने भी बड़े बड़े कंपनियों में रुपया को कहाँ पर लगाना है तथा मार्केट का रिस्क क्या हो सकता है, इन सभी के बारे में बताने वाली कंपनी को ही हम लोग एसेट मैनेजमेंट कहते हैं। आगे हम लोग विस्तार से समझेंगे कि एसेट मैनेजमेंट होता क्या है। दोस्तों, अमेरिका की जीडीपी का भी लगभग आधा है, जबकि कई देशों का जीडीपी से कई गुना ज़्यादा है। जो इनका वैल्यू है 78 लाख करोड़ रुपया से अधिक, वह जीडीपी यानी अमेरिका के जीडीपी से लगभग आधा तथा कई देशों के जीडीपी से लगभग 2.5 गुना इनका नेट वैल्यू है। दोस्तों, ब्लैक रॉक इंक अमेरिकी स्थित सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट की कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना दोस्तों 1988 में लैरी फिंक ने किया था। शेयर मार्केट में रुचि के कारण शुरुआती दिनों में यह कंपनी इन्होंने बनाई थी। इसके बाद धीरे धीरे दुनिया की सबसे पावरफुल एसेट मैनेजमेंट कंपनी यह बन गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के कुल शेयरों और बॉन्ड्स का 10% ब्लैक रॉक इंक के द्वारा मैनेज किया जाता है। मार्केट में इसे दुनिया का सबसे बड़ा शैडो बैंक भी कहा जाता है। दोस्तों, हाल ही में कंपनी ने रिलायंस ग्रुप के जियो फाइनेंशियल सर्विस के साथ एक जॉइंट वेंचर के लिए भी जुलाई के महीने में समझौता किया था। इस जॉइंट वेंचर में ब्लैक रॉक इंक की 50% तो जियो फाइनेंशियल सर्विस की 50% की बराबर हिस्सेदारी थी। कंपनी की वैल्यू करीब 20 अरब डॉलर के आसपास आकी जाती है। दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं कि एसेट मैनेजमेंट कारोबार आखिर होता क्या है। दोस्तों, एसेट मैनेजमेंट कारोबार एक वित्तीय सेवा है जिसमें एक वित्तीय संस्थान या एसेट मैनेजर द्वारा ग्राहकों के लिए निवेश और पूंजी प्रबंधन की सेवाएं प्रदान करता है। इस कारोबार में ग्राहक अपनी निवेश गोलियों को पूंजी मैनेजर को सौंप देते हैं, जिसमें प्रबंधन और निवेश करने के लिए जिम्मेदारी दी जाती है। यह निवेश गोलियां विभिन्न प्रकार के वित्तीय उपकरणों में शामिल हो सकता है, जैसे कि शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, पेंशन निधि और अन्य वित्तीय उपकरण। दोस्तों, एसेट मैनेजमेंट कारोबार के मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पूंजी प्रबंधन, एक होता है निवेश प्रबंधन। पूंजी प्रबंधन मतलब होता है कि एसेट मैनेजर जो होता है वह ग्राहकों की वित्तीय लक्ष्यों और रिस्क टॉलरेंस के आधार पर उनकी पूंजी को प्रबंधित करने में मदद करता है। इसका उद्देश्य पूंजी को विनिवेश करके ज़्यादा आदान प्रदान करना होता है। वहीं दूसरा अगर बात करें तो एसेट मैनेजमेंट का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है निवेश प्रबंधन। एसेट मैनेजर ग्राहकों के लिए विभिन्न निवेश उपकरणों में निवेश करने के लिए निवेशकों के लिए रुचि के आधार पर निवेश के रूप, वित्तीय साधनों और वित्तीय लक्ष्यों के साथ निवेश करते हैं। आगे मैं आप सभी को बता दूं कि लैरी फिंक का रिलायंस से कनेक्शन काफ़ी पुराना है और वह इसके पहले भी भारत आ चुके हैं, लेकिन उस समय मैं अपने यूट्यूब चैनल पर किसी भी प्रकार का कोई कंटेंट नहीं डालता था, जिसके कारण मैं लैरी फिंक के बारे में आप सभी को कुछ नहीं बता पाया था। ऐसे में जब इस बार मुकेश अंबानी अपने सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी का प्री वेडिंग जामनगर में कर रहे हैं, तो जब यह वीवीआईपी का नाम सामने आया तो मैं सोचा इनके बारे में भी एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए। पिछले साल ही अक्टूबर में जब ये भारत आए थे तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुकेश अंबानी से इन्होंने मुलाकात किया था। फिंक ने नवी मुंबई में जियो कैंपस और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में रिलायंस के रिटेल हब का भी दौरा किया था और उसी समय रिलायंस के सीनियर लीडरशिप से भी मुलाकात इन्होंने किया था।
ये आगे चल करके जुलाई के महीने में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक से एक जॉइंट वेंचर की भी घोषणा किया था। इसके अलावा ब्लैक रॉक ने 2018 में हेमेंद्र कोठारी की अगुवाई वाले डीएसपी ग्रुप से भी हाथ मिलाया था, लेकिन आगे चल करके इन्होंने यानी ब्लैक रॉक ने अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी से बेच दिया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन और सीएमडी मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी की जो प्री वेडिंग सेरेमनी होने वाली है उसके बारे में। दोस्तों, यह जो प्री वेडिंग सेरेमनी होने वाली है मुकेश अंबानी की, वह जामनगर में होने वाली है। यह जामनगर मुकेश अंबानी के द्वारा बसाया गया एक छोटा सा सिटी है जहां से वह तेल रिफाइनरी को कंट्रोल करते हैं। अपने जो तेल रिफाइनरी मशीन को चलाते हैं, अपने उद्योग बिजनेस को चलाते हैं, वो जामनगर से कंट्रोल करते हैं और वहीं पर यह वीवीआईपी का जमावड़ा होने वाला है। वीवीआईपी यहाँ 1 से 3 मार्च तक गुजरात में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के विवाह पूर्व उत्सव में शामिल होने वाला है। यह एक दिन सांस्कृतिक उत्सव भी होने वाला है। बता दें कि अनंत और राधिका की सगाई 19 जनवरी 2023 को मुंबई में हुई थी, जिसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ और बहुत सारे बिजनेस टाइकून भी मौजूद हुए थे। उनका भव्य गोल धना समारोह मुंबई में अंबानी निवास एंटालिया में हुआ था। कपल का समारोह जो हुआ था 29 दिसंबर 2022 को राजस्थान के नाथद्वार के श्रीनाथ जी मंदिर में भी हुआ था। दोनों बचपन के दोस्त माने जाते हैं और साल 2018 में लोगों को उनके रिश्ते के बारे में पता चला और उन्हीं का जो है प्री वेडिंग सेरेमनी एक्चुअल में मुकेश अंबानी जामनगर में करने वाले हैं इन वीवीआईपीओ को बुला करके। ऐसे में साथियों, बिजनेसमैन काफ़ी दूर तक का सोचता है और यही कारण है कि वह अपने बेटे के प्री वेडिंग में इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुला रहे हैं, जिससे उनके बेटे का भी परिचय हो पाए। दोस्तों, गेस्ट लिस्ट में शामिल होने वाले कई कंपनियों के सीईओ, कई कंपनियों के बड़े बड़े कंपनियों के मैनेजर, डायरेक्टर, यहाँ तक कि हमारे भारत के बड़े बड़े कलाकार हस्तियों को भी बुलाया जा रहा है। समारोह में शामिल होने वाले मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग, मॉर्गन स्टैनली के सीईओ टेड पिक, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, तो वहीं डिज्नी के सीईओ बॉब इगर भी शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक, एडनॉक के सीईओ सुल्तान अहमद अल जाबेर और भी न जाने कितनी हस्तियाँ इस समारोह में शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी प्रधानमंत्री भी शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा जॉन एल्केन कार्यकारी अध्यक्ष एक्सोर इत्यादि न जाने कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी आने वाले हैं। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड हैरिसन अध्यक्ष गूगल और रिचर्ड हिल्टन अध्यक्ष हिल्टन एंड हाईलैंड। इसके अलावा लिस्ट में बर्कशायर हैथवे के उपाध्यक्ष अजीत जैन भी शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा एशिया प्रांत के स्नैप इंक शांतनु नारायण सीईओ, एडोबी भूटान के महामहिम राजा और रानी, पूर्ण शगुरती उपाध्यक्ष बैंक ऑफ अमेरिका राष्ट्रपति जॉर्ज क्विरोगा इत्यादि भी इस वीवीआईपी समारोह में शिरकत लेने वाले हैं। भारत के वीवीआईपी मेहमानों की सूची में कुमार मंगलम बिरला, उदय कोटक, आधार पूनावाला, सुनील मित्तल, आध्यात्मिक नेता सदगुरु सचिन तेंदुलकर और उनके परिवार सहित MS धोनी, रोहित शर्मा, KL राहुल, अमिताभ बच्चन जैसे कई हस्तियों को भी इस वीवीआईपी प्री वेडिंग सेरेमनी में बुलाया गया है। इसके अलावा रजनीकांत, शाहरुख खान, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, रणवीर, आलिया भट्ट, विक्की कौशल, कैटरीना कैफ इत्यादि कई सेलिब्रिटीज़ को बुलाया गया है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, यह G20 बैठक के बाद भारत में वीआईपी लोगों का सबसे बड़ा जमावड़ा है और यह रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन और सीएमडी मुकेश अंबानी के वैश्विक कद को और भी प्रभाव देगा और भी आगे ले जाएगा। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि इतने सारे वीवीआईपी जामनगर में 3 दिन बिताएंगे, यह सबसे बड़ी बात है। ऐसे में जामनगर इतना महत्वपूर्ण क्यों है मुकेश अंबानी के लिए, इसके बारे में पता करते हैं। जामनगर शहर के साथ उनके गहरे पारिवारिक संबंधों के कारण अंबानी परिवार के लिए एक विशेष महत्व भी रखता है। जामनगर हवाई अड्डा जो प्रतिदिन सिंगल डिजिट लैंडिंग के लिए उपयोग किया जाता है, 1 मार्च को लगभग 50 लैंडिंग देखेगा। पूरे हवाई अड्डे को RIL रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के मार्ग के रूप में रिलायंस द्वारा सजाया जा रहा है। इसके अलावा स्टार कलाकार के रूप में रिहाना और जादूगर डेविड ब्लेन सहित प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कलाकार विवाह पूर्व उत्सव में प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहेंगे। शीर्ष भारतीय संगीतकार जो प्रदर्शन करेंगे उनमें अरिजीत सिंह, अजय अतुल और दिलजीत दोसांझ शामिल रहेंगे। यह दोस्तों वीवीआईपी सेरेमनी 3 दिवसीय उत्सव होने वाला है, जिसमें सभी मेहमान 1 मार्च को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच मुंबई या दिल्ली से चार्टर्ड उड़ानों से जामनगर की यात्रा करेंगे। ऐसे में साथियों, आज के इस वीडियो का मेन मकसद लैरी फिंक के बारे में आप सभी को बताना था। लैरी फिंक, एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि लैरी फिंक वही इंसान है जिसके पास पाकिस्तान जैसे देश को 50 बार खरीदने की औकात है, जिनके पास इतनी वैल्यू है जो भारत के GDP का लगभग 2.5 गुना है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी ने लैरी फिंक के बारे में काफ़ी विस्तार से जाना। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।